ओयो के नाम से ही लोग बहुत सारे लोग भागते हों कि अरे यार ओयो तो सिर्फ स्पेसिफिक इस खांचे में डाल दिया गया, तो ऐसा हो सकता है। तो अगर हमारे कानून को, हमारे संविधान को, हमारे देश के कानून को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है, तो फिर वो क्यों रोक रहे हैं? आई डोंट सपोर्ट दिस। कि ओयो आपको अफोर्डेबल प्राइस में चीजें प्रोवाइड करता था। दो लड़के जाएं गे कपल, आपको क्या पता गे कपल है या क्या है? जैसे ओयो गए हो? नहीं अभी तक तो हंसते क्यों है यार? ओयो होटल है, कोई भी जा सकता है। अभी तक ओयो का जो चादर है या फिर उसकी जो फर्श है वो सारे गंदे ही होते हैं। वो कमिटेड कपल मतलब किस तरीके का धक्का उनको लगा है ओयो के इस तो तरीके। आपने इनके लिए कह दी। जेरी, ओयो की नई पॉलिसी के बारे में पता है? ओयो जा रहे हो क्या? नहीं यार ओयो नहीं जाना, अभी काम करना है भाई। ओयो बहुत- की नई पॉलिसी पता चली क्या है? हाँ पता क्या? चला, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फर्क नहीं पड़ता, क्या मतलब है मैं इसका? सिंगल हूँ ना, क्योंकि अच्छा ठीक है, चलिए मान लिया आप सिंगल हैं, तो आप ये मानते हैं कि ओयो का काम था कि सिंगल लोगों को ही जो है नहीं वो अपना मतलब ऐसा उसका वो परसेप्शन बनाया गया है कि वो उनके लिए है, कपल्स के लिए है। तो फिर लेकिन, क्यों? लेकिन उसकी एक वो भी है कि उन्होंने उसके जो ओनर थे उन्होंने भी ये भी कहा था कि सबसे ज़्यादा ओयो हमारे फलाना ईयर में हरिद्वार में बुक हुए हैं। तो मतलब ओयो एक अच्छी जगह है रहने के मतलब हरिद्वार में वो चल रहा है लेकिन मीरठ में प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है, आई डोंट नो। तो क्या लगता है कि ओयो ने जो फैसला लिया ठीक है? हो सकता है उनके लिए ठीक हो, मेरे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अरे देश के एक नागरिक होने के नाते क्या लगता है? देश के नागरिक, हाँ तो अच्छी बात है, कुछ भी हो, सब सही चल रहा है, सब चंगा सी। चलिए, अनुभव क्या कहना है इस पर? मतलब इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक अगर ओयो को पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो भाई उनका शायद उनके बिजनेस, अब वो देखना पड़ेगा कि उनका कैसा क्या बिजनेस डाउनफॉल पे जा रहा है, क्या है, तो इसलिए उन्होंने फैसला किया है ताकि फैमिली वाले उधर जा सकें। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ओयो के नाम से ही लोग, बहुत सारे लोग भागते हों कि अरे यार ओयो तो सिर्फ स्पेसिफिक इस खांचे में डाल दिया गया, तो ऐसा हो सकता है। पर बतौर आप अगर एक लोकतांत्रिक देश में देखेंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि भाई यदि किसी की उम्र 18 साल है, क्योंकि जैसा हमारे यहाँ है वैधानिक उम्र 18 साल, उसके बाद आप स्वतंत्र होते हैं अपने फैसले लेने के लिए, तो उस अनुसार अगर देखेंगे तो ये गलत है कि 18 साल भाई दो म्यूचुअल जा रहे हैं, दो अपने अनुसार उनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और वो जा रहे हैं, कहीं पर भी रुक सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा बुरी बात है। तो इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि होटल्स की पॉलिसी क्या है, कैसा क्या मामला है, मुझे लीगल एस्पेक्ट का नहीं पता है। पर आप वैसे देखेंगे नॉर्मल, तो नॉर्मली अगर कि सिर्फ मोरल पुलिसिंग के लिए ऐसा किया गया तब ये गलत है, क्योंकि जैसा अब एक तो लोकतंत्र है और दूसरा आज़ादी है, सो संविधान देता है। सही बात है, लेकिन इसमें एक और सवाल जुड़ता है कि ओयो का जो ढांचा बना हुआ है और ओयो को जितना ऊपर पहुंचाया गया है होटलों की श्रेणी में कि लोग ओयो जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जब उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई, उनका बिजनेस बढ़ गया, तो उन लोगों ने उन्हीं लोगों को डाउनफॉल पर लिया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता भाई। क्या होता है ना कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग कोई स्टोरी लिखते हैं, मान लीजिए यूट्यूब पे कोई स्टोरी हमने डाली, ठीक है, हम लोगों ने महीने भर कुछ किया या दो साल कुछ किया, 3 साल किया, 10 साल किया, पर अब वो पुराना हो गया, अब वो नहीं चल रहा है उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो बतौर बिजनेसमैन जो धंधा बनाने बैठा है अपना, उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, तो उसके अनुसार तो मुझे आपको लगता है कि इससे उनका धंधा चल जाएगा? बिल्कुल, मतलब कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। अगर उनकी, अब उनके सिर्फ इंडिया में तो नहीं है, उनकी और भी कई जगह चेन्स हैं, तो मेरे अनुसार ऐसा लगता है कि कुछ उन्होंने सोचा होगा। भाई थिंक टैंक होगा उनका, पूरा मार्केटिंग वाले होंगे, सबने सोच समझ के डिसाइड किया होगा। तो वो तो डिपेंड करता है कैसा धंधा चले ना चले, पर उन्होंने तो अपने फ़ायदे के लिए किया होगा। पर अगर वैसे देखेंगे, जो मैंने बोला था मोरल पुलिसिंग के लिए किया गया है, क्योंकि इसे वैसे ही देखा जाएगा। हाँ, है ना, हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, वैसे ही देखा जाएगा। और आप, हम लोग ओयो ही एक कई लोगों का सहारा था, उसमें वो सहारा अब चला गया है, तो खैर वो अलग मसला है, वो हंसी मजाक की बात है। पर वैसे एक देश में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमें हर तरह की आज़ादी है, तो ये तो मुझे थोड़ा सा, और ये सिर्फ ओयो के लिए नहीं लागू होता, ये दूसरे उसके लिए भी। पर यहाँ पे एक सवाल ये है, मेरा आपसे सवाल है, अगर कहीं आप इंटरव्यू करें या कुछ करें, तो क्या सिर्फ वही ओयो ही है, अन्य जो होटल्स होते हैं वो भी तो नहीं अलाउ करते हैं? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सिर्फ ओयो के लिए ऐसा है?
बहुत अभी सारे ऐसे होटल्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं ना कि मैरिड कपल्स ही वहाँ रहेंगे, अनमैरिड नहीं जा सकते। ये जमाना जा चुका है, ये तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात है। अब ज्यादातर ऐसा कुछ कानून नहीं है। मतलब कानून तो वैसा ही नहीं है, वो तो अपने मन से करते थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए भी इस तरीके का उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया है। होटल है तो आप जा सकते हैं। चलिए फिलहाल तो जाया जाएगा जब कभी मौका होगा। चलते हैं अभी, टाटा बाय बाय। इस वक्त मैं अपनी सीनियर जी से बात करना चाहूँगी जिनका नाम स्वप्निल है, और सुबह से हम स्टोरी डिस्कस कर रहे थे और मैं इनका जो ओपिनियन है वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो मैम, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मेरे ख्याल से अगर कोई कानून नहीं तोड़ रहा है तो आपको उसे नहीं रोकना चाहिए। क्या आधार है? कोई आधार है इस बात का? आप ऐसे कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? तो अगर हमारे कानून को, हमारे संविधान को, हमारे देश के कानून को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है, तो फिर वो क्यों रोक रहे हैं? आई डोंट सपोर्ट दिस। और मतलब सुनने में ये भी आ रहा है मुझे कि ये उनके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा फैसला नहीं है, बिकॉज जो ब्रांड एक बना है और अफोर्डेबल ब्रांड है ना यंगस्टर्स के लिए। अब उसमें आप क्या मतलब कैसे, आपने आज मीम्स भी देखे होंगे ना, कितने मजेदार मीम्स चल रहे हैं सुबह से कि मतलब शादी उसी बंदे से होनी चाहिए कि किसी से और से भी कोई चलेगी। तो ये मजाक टाइप का जो उन्होंने डिक्टेट निकाला है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ सीरियसनेस है या इसका कुछ मतलब है। और कितने यंगस्टर्स हैं जो आजकल डिसाइड कर रहे हैं शादी करनी ही नहीं है। कितने लोग हैं बिल्कुल विलिंगली डिसाइड कर रहे तो हैं। ठीक है, लड़का लड़की वाला मामला तो समझ में आता है, लेकिन अगर लेस्बियन कपल हो, गे कपल हो, तो उनके लिए ओयो फिर कैसा रूल निकालेगा इस पर? अब वो हमें उनसे पूछना पड़ेगा, वो उन्होंने उस पर कुछ अभी बताया नहीं है। आपको लगता है मीरठ के लोग ऑब्वियसली अवेयर होंगे इस बात से? तो अगर ऐसा कुछ किस्सा होता है कि मीरठ के होटल में कोई लेस्बियन कपल जाए, तो फिर किस तरीके से वो सामना करेंगे इसका? आई डोंट थिंक जो उन्होंने बोला है इसमें शादी, देखिए हमारे कंट्री में शादी इज बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो वो मतलब अभी वो वहाँ तक पहुँचे नहीं है। इस सोच के बारे में उन्होंने सोचा नहीं है कि किस तरह से करना मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 लड़कियां गई, भले ही वो कपल है और वो बोले कि हम 2 दोस्त हैं, हम वो रुक सकते हैं। मतलब पहली बात तो ना, होटल वाले को रिलेशनशिप जानने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है भाई? आपको दिख रहा है अगर कोई एल्डरली है तो थोड़ी उसको सपोर्ट कर दो, है ना। किसी के साथ बच्चा है तो आप उनको एक जो भी सपोर्ट दे सकते हैं। बाकी आप कौन किसका क्या है, इससे क्या मतलब है? ये ऐसा कहाँ होता है, किधर होता है, बताइए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो हम हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से जानेंगे। तो मेरे सहयोगी हैं आयुष। आयुष, आपने सुना है इस बारे में कि ओयो ने जो है क्या नया कानून बनाया? हाँ जी, पता तो चला। यस, मैं खड़ा हो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब मैंने सुना तो कि ऐसा हुआ है, बट मुझे भी अजीब लगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें, जितना मैं समझ पाया हूँ कि इट्स नॉट बिकॉज कि सारी चीज़ें एक तरफ या एक ही एंगल से आप देख सकते हैं। अगर लेट्स से हम यूथ हैं, घूमने जाते हैं आजकल, माउंटेन इज कॉलिंग एंड आई हैव टू गो, वो उस विचारधारा की जो यूथ है, अगर वो घूमने जा रही है, कितने लोग हैं जो ये एफर्ट कर पाएंगे कि अगर लेट्स से मैरिड कपल को आप नहीं अलाउ करते हैं और एक ट्रिप हम गए जिसमें मैं कह सकता हूँ कि 3 लड़के हैं 3 लड़कियाँ हैं, तो क्या हम अलग अलग कमरे लेके रहें या ऐसा कुछ? मतलब मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। केवल एक मतलब ये जो डिसीजन लिया गया है, मुझे लगता है कुछ एक ही चीज़ सोच के ली गई है, और ये डिसीजन मुझे बहुत वैलिड तो नहीं लगता, बहुत समझ में नहीं आता है। और ओवरऑल अगर मैं उनके बिजनेस मॉड्यूल को देखूं, कितनी ज़्यादा डिमांड है ओयो की टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की अगर मैं बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ओवरऑल अगर इस नियम को वहाँ पे बना दिया जाता है पूरे इंडिया में, उनके बिजनेस पे बहुत कुछ हैम्पर करने वाला, बहुत हैम्पर करेगा, जो भी उनकी सोच रही हो। बट आई डोंट सपोर्ट दिस डिसीजन। हालांकि जहाँ पे उन्होंने किया है उनके पास भी इतना सेंस है, और अपने एनालिटिक्स को, अपने डेटा को, अपने बिजनेस मॉड्यूल को उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ रहा होगा। उनको पता है कि मैक्सिमम हमारी जो ऑडियंस है वो किस एज की है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैक्सिमम ऑडियंस शायद 17, 18, 19 से लेके 25, 30 के एज वाली होगी, और वहाँ पे अगर आप मैरिज को एक क्राइटेरिया रख देते हैं तो उनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा। शायद इसीलिए ये बस एक छोटे से जोन में, छोटे से जगह पे ये डिसीजन लिया गया है। ओवरऑल अगर ऐसा करते हैं तो उनको भी पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो मैं भी नहीं सपोर्ट करूँगा। इनफैक्ट जो ओयो के मालिक वाले लोग हैं, मालिक हैं जो ऊपर के लोग हैं, वो भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस इज व्हाट मैटर्स। अच्छा, दैट मैटर्स। लेकिन ओयो गए हो आयुष, कैसी लगी वहाँ की हॉस्पिटैलिटी? अगर डिपेंड्स आप किस
जगह पे या कहाँ पे गए हैं, ठीक है, मतलब घूमने जाते हैं, हिल स्टेशंस पे ज़्यादातर जाते हैं। अच्छी बात यह है कि ओयो की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ईजी क्या होता था कि ओयो आपको अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें प्रोवाइड करता था। एज इन कि मतलब जो लेट्स से स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, घूमने जा रहे हैं, पॉकेट मनी के दम पे ही जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा तो नहीं रहे हैं, तो वो नहीं अफोर्ड करेंगे 5,000 4,000 के कमरे। वहाँ पे ओयो में अगर आपको एक डिसेंट अमाउंट में कमरे मिल जाते हैं तो वो एक उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। और शायद इसीलिए एक जेन्युइन कहावत हो गई थी कि भाई होटल की जगह आप ओयो वर्ड का यूज़ करने लगे थे। कोई अब ये नहीं कहता था कि वहाँ चल के कोई होटल ले लेंगे, वहाँ चल के ओयो कर लेंगे। इट वॉज अ जेनेरिक स्टेटमेंट कि वहाँ चल के कहीं भी लेट्स से मसूरी गए हैं, मसूरी जाके एक ओयो कर लेंगे। इट वॉज अ जेनेरिक स्टेटमेंट, ऐसा हो चुका था। तो उन्होंने होटल शब्द को ही रिप्लेस एक तरीके से कर दिया था। एंड सबसे बड़ी यूएसपी यही थी कि वो एक अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को कमरे प्रोवाइड करते थे रहने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैरिज क्राइटेरिया आ जाएगी तो ये तो उनके बिजनेस पे बहुत बड़ा एक धक्का लगने वाला है लिटरली। ठीक है, दीपेश से भी जान लेते हैं। दीपेश, क्या राय है आपकी? अच्छा पहले ये बताओ, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल साउंड करना है क्या मेरे को इसकी तरह? बिल्कुल जैसे हो वैसे साउंड करना है। नहीं यार, पहले एक चीज़ क्या बताओ। लगा आयुष इंटेलेक्चुअल साउंड कर रहा था? हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब कैसे? देखो ना कैसे बिजनेस आइडिएशन की वगैरह। भाई अपना पर्सनल बताओ ना तुम, अगर दिक्कत आएगी आने वाले टाइम में तो कैसे करो? लगता है दूसरा मार्केट यही खोलने वाला है, वही तो गया। खैर भाई देखो, मैं तो सिंगल हूँ, मुझे ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। बट नहीं, लेकिन ये बार बार लोग सिंगल सिंगल, मतलब एक ओपिनियन सबसे पहले सिंगल क्यों बोल रहे हैं? आ रहा हूँ ना, उसी बात पे आ रहा हूँ। एक बात बताओ, मैं एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ मैं अक्सर कहीं घूमने जाता हूँ, तो मैं सामने वाले होटल वाले को ये चीज़ प्रूव कैसे करूँगा कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, या किस क्राइटेरिया पे फिर मैं रूम मांगूंगा उनसे? मतलब हमने तो क्लियर कर दिया ना क्राइटेरिया कि लड़का लड़की रुकेंगे तो इस क्राइटेरिया पे रुकेंगे कि वो दोनों शादीशुदा है। यार ये क्या मतलब है? मतलब अब वही बात आएगी अफोर्डेबल प्राइस वाली कि यार आप इतने सस्ते में रूम प्रोवाइड करते थे, एक आदत आपने डाल दी थी, मुंह पे आ जाती थी एक चीज़ के, चलो भाई ओयो मिल जाएगा जल्दी से जाके कहीं, बहुत जल्दी जल्दी होटल मिल जाते थे। अब यही वही है, 4-5 हज़ार वाला होटल कौन अफोर्ड करेगा हर चीज़ के लिए? मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि किसी हिल स्टेशन ही जाएँ या फिर कहीं बाहर ही जाएँ। अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है और आपके पास रुकने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है तो हम तो हमारी बर्थडे पार्टी ओयोज में करते हैं कि चलो सारे दोस्त क्योंकि घर पे नहीं आ सकते, तो ऐसा कभी किया है? हाँ मतलब बहुत बार किया है यार ये तो, मतलब सिंगल हो ना तो बर्थडे हाँ ऑब्वियसली मैं भी इसी यंग जनरेशन से हूँ और मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे इनसे पूछना यार, आप ये देखो ये महाराज है हमारे, ये बताएंगे आपको, पे भी मैं जा ही रही हूँ। ये आपको बताएंगे अच्छे से कि एक क्या बोलते हैं सिंगल के कमिटेड कपल, मतलब किस तरीके का धक्का उनको लगा है ओयो के इस तो तरीके। आपने इनके लिए कह दिया है कि ये कमिटेड कपल है, तो सूरज आप कमिटेड कपल है, मैं आप पर आती हूँ क्योंकि ये तो सब सिंगल बोल के पलड़ा झाड़ रहे हैं। यार देखिए वो सब तो खैर पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन पर्सनल चीजें तो है लेकिन अपना एक्सपीरियंस हाँ एक्सपीरियंस छुपाने की बात नहीं है। आपका जो सवाल है ना कि मेरिट में ओयो ने ये कहा कि साहब हम बंद कर रहे हैं अनमैरिड कपल्स के लिए, तो आयुष को हम सुन रहे थे और उन्होंने जो बात कही ना कि ओयो ने सिर्फ पहले मेरठ को ही क्यों चूज़ किया, हम अभी पढ़ रहे थे वो खबर, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनके पास अगल बगल के लोगों से या फिर जो सोसाइटीज़ हैं उनसे ये सूचनाएं मिल रही थी कि साहब इस तरह की जो अभद्र चीज़ें हैं वो हम स्वीकार्य नहीं करेंगे और इस तरह से इस पर रोक लगाई जाए। तो मेरठ को जब आप एज अ कलेक्टिव देखते हैं तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, इन द सेंस कि साथ लड़का लड़की का घूमना इतने खुलेआम तरीके से स्वीकार्य नहीं है मेरठ में, ठीक है। तो वहाँ पे पर्टिकुलरली अगर ओयो बंद कर रहा है तो उसको ही पता है कि हम मेरठ में क्यों बंद कर रहे हैं। एक तो कारण हो सकता है कि उसे अपनी इमेज को क्लियर करना है, क्योंकि जब भी आप ओयो मतलब आप भी जब भी आप सिर्फ ओयो अगर आप न्यूज़ रूम में चिल्ला दोगे ना तो कई 4-5 लोग पलट के देंगे, बोले क्या बोल रहा है भाई। तो ओयो बिल्कुल मैं एक बार रुको, बिल्कुल आपको। बिल्कुल मेरा इस पर एक आपसे सवाल है कि आप बहुत मीनिंगफुल साउंड कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ओयो को अपना फैसला बदलने की जगह, ओयो को यानी जो मेरठ के लोगों की आप बात करें, लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है? लेकिन क्योंकि वो हम समझ रहे हैं, लेकिन आप उसको कितना चेंज कर पाओगे आप? तो फिर आप उस हिसाब से ही आप एज अ बिजनेस पर्सन अगर आप रितेश बिजनेस पर्सन वो ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसी बात करें कि अगर ओयो बोल दें और लोग हमें बुरी नज़र से देखें, तो जो बुरी नज़र से देख रहे हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। मीम आप देखो कि क्या ओयो पे मीम्स चलाए जा रहे हैं, राइट। और ये सत्य है कि ओयो का इस्तेमाल कई तरह की चीज़ों में होता है, राइट। और कई तरह की चीज़ें, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि कई ऐसे मामले आए जिसमें प्रोस्टिट्यूट्स को आप ले जाके ओयो में आप रह रहे हो, राइट। तो उस तरह की इमेजेस से ओयो गुजर रहा है, तो ओयो को अपना एक इमेज भी सुधारना है, ठीक है। प्लस उसको ये मैसेज भी देना है कि साहब हम जो है साफ सुथरे हो रहे हैं,
ठीक है, लेकिन उसको एट द सेम पॉइंट पे अपना बिजनेस भी बनाना है। तो आप ये देखोगे कि अभी ठंड का मौसम है, हिल स्टेशन पे लोग जा रहे हैं, ओयो ने डायरेक्ट अगर यही उसको मैसेज देना तो वो हिल स्टेशन पे कर सकता था, लेकिन उसका भट्ठा बैठ जाएगा। कारण ये है कि मैरिड कपल्स जाते होंगे हिल स्टेशन पे, लेकिन उससे ज़्यादा अनमैरिड कपल्स कहीं भी घूमते फिरते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ओयो ये सब जगह अप्लाई करता है तो उसको भयंकर का लॉस होने वाला है। दूसरा ये हो जाएगा कि मेरिट में आप वैसे भी कमरे नहीं बुक करते हो, राइट। तो आप ये दिल्ली में लागू करके देखो, आप नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब मुझे लगता है कि ओयो की मार्केटिंग टीम इतनी तगड़ी थी कि उन्होंने उन लोगों को वो मैसेज भी पहुंचा दिया जो फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं कि अब ओयो ऐसा नहीं है, वो भी जाएं और जहां जो जाते हैं वो तो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ें हुई हैं। और दूसरी बात ये भी है ना कि हम एक रियलिटी भी है कि ओयो में जब आप जाएंगे तो कहीं कहीं आपको ओयो साफ दिखता है। जैसे हम कभी दोस्तों के साथ जाते हैं, आपको तस्वीरों में कुछ इमेज पोर्ट्रे करते हैं, अंदर आप जाएंगे तो कुछ इमेज पोर्ट्रे करते हैं। तो एक तरह से अगर आप देखें, जो इसको सही बताएंगे वो ये कारण वो बता सकते हैं कि साहब देखिए, अगर सिर्फ अनमैरिड कपल्स के लिए ओयो है, ठीक है, तो उस कारण क्या होता है ना कि ओयो का जो चादर है या फिर उसकी जो फर्श है वो सारे गंदे ही होते हैं, वो बिल्कुल गंदे होते हैं। उसका कारण है कि जो उन होटल मैनेजमेंट को लगता है कि यार कोई भी आ रहा है वो इस पर सो जाएगा, अगर अनमैरिड कपल्स आ रहे हैं, ठीक है, वो जिस चीज़ के लिए आ रहे हैं वो सो जाएंगे इस पर, वो ये पॉइंट है, फैक्ट है जो हम बता रहे हैं, ठीक है। इस कारण क्या है, क्लीनलीनेस को लेके, वहाँ पे हाइजीनिक को लेके बहुत सारी चीज़ें ख़राब रहती हैं। आप ज़्यादातर पॉश इलाके की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर जैसे उन्होंने टाउन हॉल अपना अलग किया हुआ है, एग्जैक्टली बी टियर सिटीज़ में आप जाएंगे तो आपको स्थिति ख़राब दिखेंगी, राइट। तो हम भी बहुत सारे दोस्तों के साथ जब जाते हैं तो हम बेडशीट चेंज करवाते हैं, राइट। अब तो खैर हम उसको प्रेफर भी नहीं करते हैं ओयो को। उसका कारण है वही है कि आपका क्या कहते हैं, वो चीज़ें क्लीनलीनेस को लेके, हाइजीनिक को लेके वो चीज़ें, लेकिन एज अ बिजनेस पॉइंट से देखें। पर आप ये पर्सनली कहेंगे कि ओयो की अभी तक की जो हॉस्पिटैलिटी थी वो खराब थी, क्योंकि हाइजीन बहुत बड़ा मैटर है। हाँ, मतलब अगर 70% रेशियो में हम कहें तो ख़राब थी, 30% हमें सही लगा। जहाँ भी हम 30 एग्जैक्टली पॉकेट फ्रेंडली है, नो डाउट पॉकेट फ्रेंडली है। लेकिन जहाँ तक रही बात कि आप अनमैरिड कपल्स को अलाउ नहीं करेंगे, ये मेरठ के लिए सही डिसीजन हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया के लिए आप सही डिसीजन इसको नहीं मान पाओगे, क्योंकि घाटा आपको ही है, राइट। क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में आप ही एक होटल हो सिंगल चेन में जो कि पे कर रहे हो। आप फैब होटल देखो महंगा पड़ेगा, एयरबीएनबी देखो कि आपको महंगा पड़ेगा, राइट। आप बाकी आपको शायद ही नज़र आएगा या फिर दिमाग में आएगा कि अच्छा ये भी होटल चेन है जो हो सकता है, राइट। तो लोगों की ज़ुबान पर है, लोग आराम से उसको रीच आउट कर सकते हैं। कल को आपको जाना है तो आपको सोचना नहीं है कि आपको कहाँ रुकना है, आपके पास ओयो हाथ पे उंगली पे कि साहब हम वहाँ पे जाके रुक सकते हैं। लेकिन अगर ये मेरठ तक ही सीमित रहेगा, हमको जैसा लग रहा है, या फिर होएगा भी तो छोटे मोटे टाउन्स तक सीमित रहेगा, बड़े टाउन्स तक हम नहीं देख रहे हैं कि आप ओयो में अनमैरिड कपल्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आशु, मेरा आपसे सवाल है कि ओयो ने जो नया कायदा कानून निकाला है अपना, पता है क्या कायदा कानून निकाला है पहले तो? कि जो अनमेरिड कपल है वो नहीं जा इस सकते। पर क्या आशु का क्या ओपिनियन? गलत है, तो जो वो प्राइवेसी वो कहाँ गई लड़कों की? लड़कों की लड़कियों की कहाँ गई बताओ, हम कहाँ जाएंगे अब? लेकिन उन्होंने बोला मेरठ जैसे शहर के लिए क्या वो सही डिसीजन था? हाँ, वहाँ के लिए तो सही है, वहाँ थोड़ा माहौल भी ऐसा है मेरठ में, वहाँ कुछ पता नहीं, मतलब वो तो मतलब जो ओयो ने किया वो ठीक किया? हाँ ठीक है, क्या वहाँ के लिए तो ठीक क्या, पर हर जगह के लिए सही अगर नहीं हर है जगह हो जाएगा तो फिर तो गलत दिक्कत है। हाँ तो गलत है। वैसे ओयो गए हो? नहीं अभी तक तो नहीं, हंसते क्यों है यार, ओयो होटल है, कोई भी जा सकता है। अभी तक तो नहीं। लेकिन ये सच बात है कि ओयो की इमेज खराब है, ओयो बोलने से सबको वही लगता है। हाँ खराब है उसकी इमेज, 100%। 100% खराब है। हाँ, अभी तक दिव्या हमसे सवाल पूछ रही थी। अब हम दिव्या से कोई सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन उनके पास खुद के जवाब हैं। तो क्या जवाब है आपके पास? तो जितने मैंने आपसे सवाल पूछे ओयो के इस डिसीजन पे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो इस डिसीजन से असहमत हूँ, क्योंकि इसके पीछे ऑब्वियसली उनकी कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी रही होगी, कुछ उनकी मार्केटिंग टीम ने फैमिली को फोकस करने के लिए या इमेज सुधारने के लिए, अपना इमेज बिल्ड करने के लिए, या फैमिली उनके पास आए उसका बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए किया है।
लेकिन हम सीधा सीधा अगर ओयो की हिस्ट्री में जाएं तो जब 2013 में ओयो आया था तो उसका मेन मोटो ये था कि पॉकेट फ्रेंडली था, ज़्यादा नियम कायदे कानून नहीं थे। अब तो हमारे देश में बहुत फ्रीनेस आ गई है लोगों में, लेकिन अगर 10-11 साल पहले मैं देखूं तो बहुत अलग सोच थी। लेकिन ओयो ने आपको वो स्पेस दिया कि अच्छा चलो ठीक है कि आपको छुप छुपा के अगर आप मिलते हैं तो आप वहाँ मिल सकते हैं, एक ऐसी में भी शायद एक इमेज पोर्ट्रे हुई लोगों में, या लोगों ने ऐसा किया भी होगा जाकर। खैर उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अब 10 और 11 साल के बाद आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो। अगर आपने सिर्फ पीछे मुड़ रहे हैं हम आप लोग। पीछे मुड़ रहे हो, मतलब 2013 में आप एक जो यंग सोच के साथ आए थे, आप एक अलग एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट से आए थे, आपने उसको डिग्रेड किया है। और अगर आप मीरठ का कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे भी बहुत सारे मेरे सहयोगियों ने कहा कि मीरठ के मामले में ठीक हो सकता है क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे हैं, अगर वो पूरी तरह करें तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मीरठ के मामले में भी किया है तो मीरठ के लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, ना कि ओयो को। ओयो का बिजनेस मुझे लगता है ठीक ठाक चल रहा है। अगर उन्हें एक्स्ट्रा ब्रांड डेवलप करनी है तो आप डिग्रेड होकर अगर अपने आप को डेवलप कर रहे हैं तो मेरी राय में आप ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। ओहो, ये तो बहुत ही बद्दुआ दे दी लग रहा है ओयो को। अब ओयो वाले अपना डिसीजन जरूर बदल लेंगे इस बद्दुआ के बाद। तो हम लोग चलते हैं, फिलहाल दुआओं में याद रखिएगा, टाटा बाय बाय। अच्छा अभी और कुछ है? जाने से पहले एक और ऐड ऑन, मैंने स्वप्निल मैडम से एक और सवाल किया था कि लड़का लड़की तक तो मामला समझ में आ गया, अब तो LGBTQ सबको समझ में आता है। 2 लड़कियां कपल अगर जाएं और बोले सिर्फ मैं सहेली हूँ तो उनको जगह मिल जाएगी, उनका आप कोई प्रमाण नहीं लेंगे। 2 लड़के जाएं गे कपल, आपको क्या पता गे कपल है या क्या है। तो इससे बेटर होगा कि अगर मीरठ वालों के लिए कि लड़का लड़की जाए, है ना। अच्छा, अरे नहीं, ये तो खैर लास्ट में इन्होंने गलत बोल दिया, थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। बेटर है, सबकी मतलब उनकी सोच के हिसाब से, मेरे लिए सब सामान्य है। अच्छा। उनकी सोच की मैं बात। अच्छा ठीक है, तो सोच बदलिए, देश बदलिए, और ओयो को भी अपना फैसला बदलना चाहिए, ऐसा दिव्या कह रही हैं, हम सब लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो फिलहाल चलते हैं, आपकी जो सोच हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय।